हेलो फ्रेंड, टेक्निकल मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से और आपको कंसेप्ट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग को बहुत हेल्प करेगा 11th में, अगर ये आप बेसिक चीज़ अभी से ही करते हैं तो। चलिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई, मतलब क्या होता है 3, गोनो मतलब क्या होता है साइड्स, मैट्री मतलब मेजरमेंट। तो 3 साइड का मेजरमेंट, तो मतलब बेसिकली इसमें हमको सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना होता है, ठीक ना। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मान लिया ए बी सी 90 डिग्री। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें मतलब कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेनस है और कौन बेस है, ये चीज़ हमको सिर्फ पढ़ना है, ठीक। तो 90 के ठीक अपोजिट, 90 के ठीक अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। और जो एंगल पूछेगा आपको, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जो आपका एडजेसेंट एंगल से जो एडजेसेंट साइड बन रहा होगा, एक तो हाइपोटेनस बन रहा होगा। जब भी एंगल बनेगा, देखिए जब भी एंगल बनेगा तो क्या होगा, उसमें आपको 2 साइड आएगा तभी न जाकर एंगल बनता है। तो एंगल जब बनेगा तो एक स्लेंट लाइन रहेगा, मतलब घिरा हुआ लाइन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। जो बचेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। बस इसको डिसाइड करना है। देखिए जो एंगल रहेगा उसके सामने ठीक अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। बस इसको समझना है आपको। वो तो समझ जाएंगे, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, लेकिन जो एंगल पूछेगा उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर आपका ये एंगल रहता तो इसके सामने वाला क्या होता, परपेंडिकुलर BC, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, या फिर इसको टी रेशियो ही बोलते हैं, टी रेशियो, ठीक है। बस इसमें 6 फार्मूला है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। पहला, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। इसको P से डिनोट करते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू B/H। तीसरा, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब देखिए बस आपको ये 3 ही याद करना है सीक्वेंस में, साइन कॉस टैन। देखिए 2 बार पढ़िए, साइन कॉस टैन, इसी सीक्वेंस में याद कीजिए। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, टैन थीटा इज इक्वल टू P/B। चौथा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P। पांचवा हो जाएगा आपका सेक थीटा इज इक्वल टू H/B। और छठा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस सीक्वेंस में याद करना है आपको। और देखिए साइन के ठीक अपोजिट, मतलब साइन के ठीक ठीक उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक थीटा, टेन के उल्टा कॉट थीटा। तो आप ये याद करते हैं तो ये आपको आराम से प्रैक्टिस करते करते ये भी याद हो जाएगा। आप लोग रट सकते हैं, रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी होते जाएगी। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, कोई मतलब क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको रहेगा इस तरह, कोई भी एक आप राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, ठीक है। जब भी देगा तो राइट एंगल ट्रायंगल ही देगा, ठीक है। ABC, मान लीजिए ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, है 5। पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हैं। क्या होता है, इसका यूज होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। इसको सिर्फ याद रखिए, ठीक है।
तो यहाँ से आपको क्या पूछेगा, मान लीजिए ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, या तो टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, या पूछ सकता है आपको सेक थीटा का वैल्यू निकालिए। तो कुछ नहीं है, फार्मूला पर रख दीजिए। चलिए, और हम इजी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फार्मूला यहाँ देखने पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद कर लेते हैं। क्या कि पी बी पी अपॉन एच बी, ठीक है। इसका मतलब साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन, ठीक इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। इधर से आएंगे तो इस तरह होगा, इधर से आएंगे तो इस तरह होगा। तो इससे क्या होगा कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, ऐसा कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, एच अपॉन पी है, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। तो देखिए आपसे क्या पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने वाला, थीटा के ठीक अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होता है हाइपोटेनस। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा आपका पूछा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब पूछा है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा 3/4। अब आपको सेक थीटा इक्वल टू पूछा है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक एच अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा 5/4। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन रहता है यार आप सबको। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको इस तरह पूछ सकता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/30, 12/30, देन फाइंड क्या करना, फर्स्ट आपको फाइंड करना है टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, सेकेंड आपको फाइंड करना है कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। देखिए दो को फाइंड करनी है, तो आपको सिर्फ रफली डायग्राम बना लेना है कि देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 है, तो इसको सामने फार्मूला लिख दीजिए पी बी पी एच बी साइन कॉस 10, अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख दीजिए कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है कॉट। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका पी अपॉन एच, तो सामने लिख दीजिए पी अपॉन एच। अब देखिए हम लोग का ये काम करना होता है कि हम लोग को तीनों वैल्यू निकालना जरूरी है। तो पी हमको पता है 12 और एच हमको पता है 12, तो एक रफ डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। एक रफ डायग्राम मान लीजिए हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक। परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 मतलब 12, और हाइपोटेनस कितना हो गया 30। परपेंडिकुलर कहने का मतलब थीटा ये होगा आपका, अगर थीटा के सामने ना परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। अब देखिए थीटा के सामने वाला 12 हुआ ना, तो बेस कितना हो जाएगा निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें रख दीजिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, तो 12/5 हो जाएगा। अब एक क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा निकालना है हमको, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 5/13 बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 5/30 इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन पी, तो बेस अपॉन पी तो 5/12, तो आंसर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए 25/12 में 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, 156, यही आपका आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस बेसिकली हम लोग को इसमें ये जानना है कि परपेंडिकुलर डिसाइड करना है
परपेंडिकुलर क्या होता है कि जस्ट एंगल के अपोजिट उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेनस, या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो स्लेंट लाइन रहता है ना, जो घिरा हुआ लाइन, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, या सबसे बड़ा भी रहता है वो, मतलब 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो आपके बेस तो समझ गए ये होगा ही ऑब्वियसली। अब देखिए समझने के लिए आपको क्लियरिटी करते हैं। देखिए दो फिगर से हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का बन जाएगा एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन का। बस इतना ही था और कुछ नहीं है। देखिए मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल क्या राइट एंगल ट्रायंगल होगा जब भी होगा, ठीक क्या 90 डिग्री ABC। आपसे पूछेगा कि एंगल B के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, तो B के हिसाब से परपेंडिकुलर मतलब एंगल के ठीक अपोजिट, मतलब ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस, और जो बच गया वो जानवे करते हैं बेस हो जाएगा। अब देखिए इस फिगर से हम लोग क्लियर करते हैं, इस फिगर से। अब मेरा यहाँ पे एंगल पूछ दिया, ठीक है, इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ABC, और हाइपोटेनस कौन होगा, जस्ट 90 के अपोजिट किसको कहते हैं, हाइपोटेनस। समझ में आ रहा होगा किसी को, तो बच गया जो क्या हो जाएगा, बेस। अगर इस एंगल रहता था इसके सामने क्या होता, परपेंडिकुलर ये हो जाता, और बेस ये हो जाता आपका। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बस इतना ही कंसेप्ट से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी दे सकता है आपको, मान लीजिए 3/5 है, फाइंड ऑल टी रेशियो निकालना है आपको, सारा मतलब निकालना है आपको, कॉस थीटा भी निकालना है, सेक थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, और कॉट थीटा भी निकालना है, ठीक है। इससे आपको फार्मूला रिवीजन हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके सामने क्या होता है, P/H, ठीक। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। चलिए P कितना है, 3, मान लीजिए इसको मानते हैं 3, और H कितना है, 5, तो आपको थीटा हो जाएगा ये। अगर इसको 3 रखते तो थीटा ये होता, क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा, 25 - 9 16, तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए हम लोग को ऑल फाइंड करना है, तो कॉस थीटा भी फाइंड करना है, इसको थीटा ले लीजिए एंगल को, और आपको टेन थीटा भी निकालना है, कॉसेक थीटा भी निकालना है, सेक थीटा भी निकालना है, और आपको कॉट थीटा भी निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कॉस थीटा रफ में ये चीज़ बनाते रहिएगा, आदत डाल लीजिए, अभी से आप लोग को आदत हो जाएगा कि P/HHB, और सीक्वेंस में याद कीजिए, साइन कॉस टेन, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। आपसे क्या पूछेगा, इधर इस तरह और इस तरह। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, B/H लिख दीजिए, 4/5। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B, तो P हो गया 3, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, 3/4। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/P, तो 5/3। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, H/B, 5/4। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन के उल्टा, तो B/P, तो 4/3। बेसिकली इतना ही आपको समझना, बस ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि हमारा हाइपोटेनस तो फिक्स है कि 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा, लेकिन हमारा
परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करने के लिए हम तो एंगल को समझ एंगल पे जाना होगा, क्योंकि एंगल के ठीक अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जो आपको बच जाएगा वो तो बेस होगा ही, क्योंकि पहले से हमें हाइपोटेन्यूज पता है। तो हम लोग सिर्फ हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि इसको समझना आप लोग जरूरी है। बहुत लोग के दिक्कत हो जाता है, समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। ये आपको बेस हो जाएगा। बस इतना ही है, आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए। और मैं मतलब इसी तरह 10-15 मिनट का वीडियो लेक्चर डालता रहूँगा आप लोग को। ठीक है, थैंक यू।